तो एक शर्त हमारी है, अगर ऐरावत हमारी एक धारा में खड़ा रहे तो ये गंगा स्वयं उसे अपना पति बना लेगी। अब ऐरावत आया हिमालय पर्वत को तोड़ने के लिए, तो गंगा मैया ने अपनी धाराओं को छोड़ा, और जैसे ही धाराओं को छोड़ा तो ऐरावत गंगा मैया की धाराओं में बहने लगा। अब चिल्लाने लगा है कि हे मां गंगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। तो गंगा मैया ने और अपनी धाराओं को समेट लिया। तो ऐरावत ने जब हिमालय पर्वत को तोड़ा तो गंगा मैया पृथ्वी पर बहने लगी। सर्वप्रथम गंगा मैया हरिद्वार होती हुई गंगा मैया क्यों आई? क्योंकि हरिद्वार में भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। तो भगवान विष्णु के पैरों को पखारती हुई गंगा मैया आई है। तो हरिद्वार के पास में ही जिनऊ ऋषि नाम के तपस्वी थे, उनका आश्रम था। तो वो यज्ञ करा रहे थे। तो भागीरथ जिनऊ ऋषि से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि गंगा एक बार रास्ते में भटक जाती हैं। तो महाराज भागीरथ ने ये कहा था कि तुम मेरे पीछे पीछे ही चलना। और जैसे ही भागीरथ जिनऊ ऋषि से मिलने के लिए उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं तो गंगा मैया भी उनके साथ आश्रम में चली जाती है। तो जो यज्ञ हो रहा था तो वो यज्ञ भंग हो जाता है। तो जिनऊ ऋषि ने और गंगा मैया को और अपने मुंह के द्वारा पी लिया, सारी गंगा को सूखा कर दिया। अब भागीरथ घबराने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे ब्राह्मण जी, ऐसा करो कि तुम गंगा मैया को माफ कर दो। अरे ये मैं इन्हें इसलिए लेकर के आया हूं कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। तो जिनऊ ऋषि ने गंगा मैया को अपने कान के द्वारा और पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा मैया पृथ्वी लोक पर बहने लगी। तो इस सूर्य वंश के साथ साथ आज भी समस्त संसार के प्राणियों का उद्धार कर रही है कि जय गंगा मैया मेरी, तेरी कितनी निर्मल धार है, और एक बार सेवन करे तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए गोविंद भगवान की।